शिमला की बर्फ देखने में जितनी सुकून भरी लगती है, इसके पीछे छुप राज उतने ही खौफनाक है। ये कहानी है कैलाश काका की, जो शिमला की इस सुनसान पहाड़ी पर पिछले 40 साल से एक देसी बर्गर का स्टॉल लगा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि काका ने आज तक खुद एक टुकड़ा भी नहीं चखा। गाँव वाले कहते हैं कि काका के बर्गर में वही पुराना पहाड़ी स्वाद है जो सालों पहले मिलता था, पर हर बर्गर के साथ वो एक खाली प्लेट साइड में क्यों रखते हैं। असली कहानी टैब शुरू हुई जब शहर से आया एक घमंडी लड़का आर्यन वहां रुका। उसने काका का मजाक उड़ाया और वो खाली प्लेट उठाकर दूर फेंक दी। उसी पल शिमला की चलती हवाएं रुक गईं और बर्फ का रंग सफेद से नीला होने लगा। काका ने सोते हुए कहा, बेटा, ट्यून वो प्लेट नहीं बल्कि इस आत्मा का हिस्सा फेंका है जो हर शाम यहाँ बर्गर खाने आती है। आर्यन को लगा ये सब बकवास है, लेकिन जैसे हाई उसने अपना बर्गर खाया, यूं अपने पीछे किसी के सांस लेने की आहट सुनाई दी। वो लड़का ठार ठार कांपन लगा जब उसने देखा कि उसकी प्लेट से बर्गर अपने आप खत्म हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य इनविजिबल शक्ति यूजी खा रही हो। फ्लैट सवाल ये है, क्या आर्यन जिंदा बच पाएगा या वो भी इस बर्फ में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आर्यन की चीख पूरे शिमला की पहाड़ियों में गूंज रही थी। उसने देखा कि बर्फ पर किसी के नंगे पैरों के निशान बन रहे हैं, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे, पर वहाँ कोई इंसान था हाई नहीं। कैलाश काका ने आर्यन का हाथ पकड़ा और चिल्ले, माफी मांग। अभी इसी वक्त इस खाली प्लेट को उठा और वापिस रख, वरना ये बर्फ तेरी काबर बन जाएगी। आर्यन ने कांपते हाथों से वो प्लेट उठाए और वही रख दी जहां वो पहले थी। अचानक मौसम शांत हो गया, पर असली झटका आर्यन को तब लगा जब उसने इस प्लेट पर एक पुराना सोने का सिक्का गोल्ड कॉइन देखा। काका ने बताया कि ये वही लड़की है जो 40 साल पहले इसी बर्फ में खो गई थी। वो भूखी थी और काका का बर्गर हाई उसकी आखिरी उम्मीद था। टैब से वो हर शाम आती है, बर्गर कहती है और बदले में एक सिक्का छोड़ जाती है। काका ने आर्यन की तरफ देखा और कहा, बेटा, शिमला में सिर्फ बर्फ नहीं गिरती, यहाँ पुराने वादे और अधूरी बातें भी जिंदा रहती हैं। आर्यन वहाँ से ऐसे भागा कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आर्यन को वो सिक्का उठा लेना चाहिए था, या फिर काका आज भी इस भटकती आत्मा का इंतजार कर रहे हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनें। अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमय होने वाली है, तब तक के लिए सावधान रहे। दोस्तों, ये भटकती आत्मा कोई अजनबी नहीं थी। 40 साल पहले ये काका की अपनी बेटी चंदा थी। शिमला में इस साल ऐसी बर्फ गिरी थी कि पूरा गांव जम गया था। काका के पास उस खिलाने के लिए कुछ नहीं था। चंदा ने आखिरी बार एक बर्गर मांगा था, पर काका यूज कर नहीं पाए और उसने दम तोड़ दिया। तब से काका ने खुद कभी बर्गर नहीं खाया। वो आज भी अपनी बेटी को वही स्वाद देकर उसका कर्ज उतार रहे हैं। आर्यन गाँव वालों को सब सच बताता है, पर कोई हैरान नहीं होता। उल्टा सरपंच कहता है, बेटा, वो बर्गर सिर्फ इस आत्मा के लिए नहीं है, वो बर्गर इस गांव की बाली है। जिस दिन काका ने बर्गर बनाना बैंड कर दिया, ये पूरा शिमला बर्फ के नीचे दफन हो जाएगा। आर्यन को समझ आता है कि वो जिसे सिर्फ एक ढाबा समझ रहा था, वो एक्चुअली इस गांव की ढाल है। दोस्तों, अब आप ही बताइए, क्या काका ने अपनी बेटी के प्यार में पूरे गाँव की किस्मत बन दी है? और क्या वो सोने का सिक्का सच में आशीर्वाद है या कोई आने वाले तूफान का इशारा? अगर आपको इस कहानी का कंक्लूजन और काका का आखिरी फैसला जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि क्या आर्यन यूएस सिक्के को चुरा कर वापस आएगा। मिलते हैं अगली कहानी में।